Welcome student in my YouTube channel EduTree Classes. And our today's chapter is Physical Education and Sports for CWSN. Children with Special Need means Divyang. And in this chapter there are certain topics. Our first topic is concept of disability and disorder. Second, types of disability, their causes and nature. Third, types of disorder, their causes and nature. Fourth, disability etiquettes. Fifth, advantage of physical activities for children with special need. And our last topic is strategies to make physical activity accessible for children with special need. And our first topic is concept of disability and disorder. The first one is meaning of disability. Disability मतलब होता है विकलांग, means दिव्यांग. In simple words, we can say that disability means inability to do work or unfit to do any type of work. अगर आप कोई काम करने में सक्षम नहीं है, अक्षम है, तो आप डिसेबल हैं. और ये डिसेबिलिटी या तो बाय बर्थ भी हो सकती है और या किसी पर्सन के लाइफ टाइम में कभी भी अकर हो सकती है, बाय एक्सीडेंट या लॉन्ग इलनेस या किसी डेंजरस एनवायरनमेंट में वर्क करने की वजह से. देयर आर मेनी रीजंस. एंड और सेकंड टॉपिक इज मीनिंग ऑफ डिसऑर्डर. डिसऑर्डर मतलब होता है विकार, मीन्स मेंटल डिसेबिलिटी. इफ यू आर मेंटली इल या डिसेबल, it means this is a kind of disorder. If you are mentally ill, it means you are not physically fit. और अगर ये बीमारी, अगर ये डिसऑर्डर टाइमली डिटेक्ट किया जा सकता है या किया जाता है तो इसका ट्रीटमेंट हो सकता है. अगर इसका टाइमली ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो ये डिसऑर्डर एक डिसेबिलिटी का रूप ले लेता है. नाउ टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी एंड देयर कॉजेज एंड नेचर. मीन्स कितने टाइप की डिसेबिलिटी होती हैं. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी जो या तो बाय बर्थ हो सकती हैं या आप अपने लाइफ स्पैन में कभी भी उससे सफर कर सकते हैं. देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी. द फर्स्ट वन इज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सेकेंड इज फिजिकल एंड थर्ड इज कॉग्निटिव डिसेबिलिटी. कॉग्निटिव डिसेबिलिटी के भी तीन पार्ट हैं. फर्स्ट वन इज मेमोरी डिसऑर्डर, सेकेंड वन इज हाइपर एक्टिव एंड थर्ड इज एलेक्सिया. तो हमारा फर्स्ट आता है इंटेलेक्चुअल. इंटेलेक्चुअल मीन्स अगर आपको सोचने समझने में किसी भी प्रकार की परेशानी है, इट मीन्स यू आर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड. आप इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड हैं. सोचने समझने परेशानी की वजह से ना आप किसी भी चीज को लर्न कर सकते हैं प्रॉपरली, अपनी बातों को प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर सकते. मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है आपको. आपके सामने कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर सकते, या आप प्रॉपर किसी चीज का जजमेंट नहीं कर सकते अगर आप मेंटली किसी भी तरीके से परेशान हैं. और अगर सोशल एबिलिटीज के डिसेबिलिटी के अंदर देखा जाता है, आपके बिहेवियर में, आपके इमोशंस में, आपके थिंकिंग में काफी चेंज हो जाता है अगर आप इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड हैं. सेकेंड इज फिजिकल डिसेबिलिटी. फिजिकल डिसेबिलिटी मीन्स आप शारीरिक रूप से परेशान है या अक्षम है, जो आपकी डेली एक्टिविटीज को किसी न किसी तरीके से अफेक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सांस से संबंधित बीमारी से सफर कर रहे हैं तो आपकी डेली एक्टिविटीज में फर्क पड़ेगा. आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक चल नहीं सकते, किसी हिली एरिया में सफर नहीं कर सकते, या आप अगर ब्लाइंड हैं तो आपके डेली रूटीन में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, या आपको नींद से संबंधित प्रॉब्लम है, या आप किसी भी तरीके से फिजिकली अनफिट हैं, तो वो आपके लिए फिजिकल डिसेबिलिटी का एक पार्ट है. लास्ट पॉइंट इज कॉग्निटिव डिसेबिलिटी. कॉग्निटिव जो डिसेबिलिटी है वो है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर. एक टाइप का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है. उसमें कोई भी इंडिविजुअल किसी भी चीज को ना प्रॉपरली अपने माइंड में स्टोर कर सकता है, ना उसको प्रोसेस कर सकता है, और उससे जो भी इंफॉर्मेशन जनरेट होती है उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकता. तो इसका मतलब उसको पढ़ने में, कम्युनिकेट करने में, बोलने में या लिखने में परेशानी होती है. तो
इसके मेनली 3 पार्ट्स बताए गए हैं। तो फर्स्ट इज मेमोरी डिसऑर्डर। मेमोरी डिसऑर्डर के अंदर को जो इंडिविजुअल है उसको सुनने में परेशानी होती है और सुनकर किसी भी चीज को याद रखने में परेशानी होती है। वो किसी भी चीज को बहुत ज्यादा देर तक याद नहीं रख सकता। तो इट मीन्स इट इज अ काइंड ऑफ मेमोरी डिसऑर्डर। नेक्स्ट है हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर के अंदर उसका ध्यान या अटेंशन काफी किसी भी चीज में बहुत देर तक वो अटेंशन नहीं रख सकता। वो उसका ध्यान बहुत ही जल्दी डाइवर्ट हो जाता है किसी दूसरे डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, फ्रिक्वेंटली वो यहाँ से वहां उसका दिमाग चलता रहता है। इट मीन्स इट इज अ काइंड ऑफ हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। और लास्ट है आपका डिलेक्सिया। डिलेक्सिया के अंदर क्या होता है, जो पर्सन है उसको लिखने में, बोलने में, समझने में परेशानी होती है इन डायलेक्सिया। ये आपकी 3 टाइप की डिसेबिलिटी हो गई। नेक्स्ट है आपका कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी। ये जो डिसेबिलिटी है इनके क्या कॉजेज हैं, क्या कारण है जिनकी वजह से ये डिसेबिलिटी क्रिएट होती है। तो फर्स्ट वन इज जेनेटिक कॉज। जेनेटिक कॉज के अंदर आप देखेंगे ये एबनॉर्मिटी या तो आपके जीन से आपको मिली है, या कभी कभी किसी बीमारी की वजह से, इलनेस की वजह से, या एक्सरे डिसऑर्डर की वजह से आपके अंदर क्रिएट हो गई है। नेक्स्ट इज पावर्टी, गरीबी की वजह से, या आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है, या प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रही है आपको, या आपको सेफ ड्रिंकिंग वाटर या प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से आप बीमार पड़ते हैं और उस बीमारी की वजह से आपको कोई किसी न किसी प्रकार की डिसेबिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में चाहे वो डिप्रेशन हो, स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, पैनिक हो, किसी भी तरीके का अगर आप मेंटली प्रेशर लेते हैं तो वो आपको मेंटली इल करता है, मतलब मेंटली बीमार करता है, जिस वजह से आप डिसेबल हो सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सीडेंट। एक्सीडेंट या तो आपका या तो किसी वर्क प्लेस में है जहां आप वर्क कर रहे हैं, वहां किसी प्रकार का एक्सीडेंट है, या कोई रोड एक्सीडेंट है, या आप कहीं से गिर गए हैं, किसी भी तरीके का एक्सीडेंट आपको डिसेबल कर सकता है। नेक्स्ट है इन्फेक्शियस डिजीजेस, मतलब संक्रामक बीमारी। मतलब अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो आप किसी भी जो इन्फेक्शियस डिजीज है उससे जल्दी सफर कर लेते हैं, वो बीमारी आपको जल्दी ही पकड़ लेती है। क्यों? क्योंकि आपका जो इम्यून सिस्टम है बहुत वीक है, और आप रेगुलर अगर किसी चीज से सफर कर रहे हैं तो वो आपको डिसेबल कर सकते हैं। और साथ ही जैसे पोलियो हो गया, गॉइटर हो गया, ये किसी न किसी तरीके का एक बीमारी है, इन्फेक्शियस डिजीज है जो आपको मिलती हैं, तो आप इनसे ही बच के रहें। नेक्स्ट है आपका माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मतलब अगर आपको प्रॉपर पोषण नहीं मिल रहा है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो आप फिजिकली वीक हो जाएंगे। फिजिकली वीक होने की वजह से भी डिसेबिलिटी होती है। जैसे प्रॉपर कैल्शियम ना मिलने की वजह से आपकी प्रॉपर बोन्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। आयोडीन नहीं मिलने की वजह से आपको गॉइटर की बीमारी हो सकती है। विटामिन ए नहीं मिलने की वजह से आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। देयर आर मैनी मोर। तो you have to take proper nutrition if you do not want to be disabled. नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियर एक्सीडेंट। न्यूक्लियर एक्सीडेंट का जो मेन रीजन है वो होता है रेडिएशन। जो न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से बहुत से लोग क्या होते हैं, डिसेबल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल यूएस और यूक्रेन में 1979 और 1986 में जो न्यूक्लियर रेडिएशन हुआ था उसकी वजह से बहुत से लोग डिसेबल हो गए। जापान में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था। तो ये रीजन हैं जिसकी वजह से आदमी डिसेबल हो सकता है। नेक्स्ट है आपका टॉक्सिक मटेरियल। टॉक्सिक मटेरियल के अंदर जैसे आपका लेड हो गया, मरकरी हो गया, जो बहुत से प्रोडक्ट्स के अंदर पाया जाता है, और इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, जो हाँ ये हार्मफुल केमिकल हैं, ये बच्चों को या लोगों को किसी न किसी तरीके से डिसेबल कर सकते हैं। तो यू हैव टू टेक केयर। नेक्स्ट है इलनेस। ठीक है, जैसे हार्ट अटैक, कैंसर, डायबिटीज, ये लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी है। अगर आप इन बीमारियों से परेशान हैं तो आप
डिसेबल हैं, अर्थराइटिस, बैक पेन, ईटीसी। ये एक डिसेबिलिटी के रीजन है अगर आप बीमार हैं लंबे ड्यूरेशन तक। प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलना मीन्स लैक ऑफ एजुकेशन। प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलने की वजह से आपको ये नहीं पता चलता कि इस बीमारी से कैसे प्रिकॉशन लें, कौन कौन सी बीमारी होती हैं, क्या क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स हैं। अगर आप इन चीज़ों की आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आप डिसेबल हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वॉर, चाहे सिविल वॉर हो चाहे कोई भी वॉर हो, जो सोल्जर्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो एक्सप्लोजन की वजह से डीफ, डम या उनका कोई ना कोई बॉडी का लिम्स लूज हो जाता है, जिसकी वजह से वो डिसेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट है मेडिसिन एंड वैक्सीनेशन। आजकल मेडिसिन और वैक्सीनेशन प्रॉपर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपर अपना बर्थ से ही प्रॉपर मेडिकेशन और वैक्सीन नहीं लेते हैं तो आप इन फ्यूचर बहुत सी बीमारियों से या डिसेबिलिटी से सफर कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है आपका डेंजरस वर्किंग इन्वायरमेंट। आप कैसे इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, फैक्ट्रीज में, माइंस में, चाहे एग्रीकल्चर फील्ड्स में। अगर वो वहाँ का इन्वायरमेंट इम्प्रॉपर है, चाहे वहाँ डेंजरस मशीनरीज हैं, टूल्स हैं, केमिकल्स हैं, या कोई ऐसी चीजें जो आपको आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है, और अगर आप वहाँ ज्यादा दिनों तक काम करते हैं, लंबे ड्यूरेशन तक काम करते हैं, तो वो एक डिसेबिलिटी आपको वहां से मिल सकती है बिकॉज ऑफ डेंजरस वर्किंग एनवायरनमेंट। सो आप ध्यान रखेंगे। तो ये जो 12-13 जो सर्टेन डिसेबिलिटीज मैंने आपको बताई, दीज आर द मेन कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस चैप्टर के रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो प्लीज गो थ्रू दैट। टिल देन, टेक केयर।